हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुसाफिर पहाड़ी ट्रैवल व्लॉग में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। अगर आप नैनीताल घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नैनीताल कब और कैसे जाएं, नैनीताल जाने का सबसे सस्ता तरीका क्या है, बस टैक्सी का किराया कितना रहेगा, होटल का चार्ज क्या रहेगा, घूमने में कुल खर्चा कितना आएगा, ये सारी जानकारी मैं दूंगा आपको इसी वीडियो के माध्यम से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए चलते हैं नैनीताल। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नैनीताल कैसे पहुँचे। दिल्ली से नैनीताल की दूरी लगभग 310 किलोमीटर है। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर है। पंतनगर से नैनीताल की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। यहाँ से आप टैक्सी करके भी आ सकते हैं, जिसका चार्ज वो लगभग 3000 रुपये करते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। काठगोदाम से नैनीताल की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। यहाँ से आपको टैक्सी का ऑप्शन मिल जाता है। टैक्सी का चार्ज लगभग 2000 रुपये रहेगा। अगर आप शेयर टैक्सी से जाते हैं तो उसका चार्ज 100 से 200 रुपये पर पर्सन रहेगा। यहाँ पे आपको बस की सुविधा भी मिल जाती है। बस आपको यहाँ पे ऑर्डिनरी मिलेगी, जिसका चार्ज लगभग 70 से 80 रुपये पर पर्सन रहेगा। अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो नियरेस्ट बस स्टेशन नैनीताल है। दिल्ली से नैनीताल तक बहुत सी बसेस चलती हैं, वॉल्वो स्लीपर, एसी सीटर और ऑर्डिनरी। आप किसी से भी नैनीताल आ सकते हैं। वॉल्वो का चार्ज 850 रुपये रहेगा, एसी सीटर का 550 रुपये और ऑर्डिनरी का 440 रुपये। एक और ऑप्शन है नैनीताल पहुंचने का। आप अपनी कार बाइक लेकर भी नैनीताल टूर करने आ सकते हैं। नैनीताल आने के दो रास्ते हैं। आप बाया कालाडूंगी होते हुए आ सकते हैं या फिर आप हल्द्वानी काठगोदाम होते हुए भी आ सकते हैं। दोनों रास्ते से आने का एक अलग ही अनुभव है। अगर आप कालाडूंगी होते हुए आते हैं तो रास्ते में आपको सरिता ताल, वुडलैंड वाटरफॉल और खुरपा ताल मिल जाते हैं। आप कुछ समय यहाँ भी बिता सकते हैं। अगर आप बस से आ रहे हैं तो बस आपको काठगोदाम होते हुए नैनीताल ले जाती है। ये सब तरीके हैं नैनीताल पहुँचने के। चलिए अब बात करते हैं होटल्स की। नैनीताल में होटल्स कहाँ लें, कौन सा होटल बेस्ट रहेगा, हमें किस रोड में होटल लेना चाहिए। नैनीताल बेसिकली दो हिस्सों में है, मल्लीताल और तल्लीताल। होटल्स आपको दोनों जगह ही अच्छे मिल जाएंगे। अगर आपको होटल से लेक के व्यू चाहिए तो आप मॉल रोड में होटल ले सकते हैं, और अगर आपको माउंटेन के व्यू होटल से देखने हैं तो आप नैनीताल कालाडूंगी रोड के पास होटल ले सकते हैं। होटल्स की स्टार्टिंग 1000 रुपये से 5000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है। अगर आप मॉल रोड पर होटल्स लेते हैं तो आपको होटल्स थोड़े कॉस्टली पड़ेंगे, बट आप नैनीताल के साइट सीन कवर कर सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन है कैंप का। आप चाहें तो कैंप में भी स्टे कर सकते हैं। कैंप के चार्जेस 800 से 1000 रुपये पर पर्सन रहेगा, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंक्लूड रहेगा। लेकिन कैंप आपको नैनीताल से 10 से 12 किलोमीटर दूर ही मिलेगा। ये सारी बातें हैं नैनीताल में स्टे की। अब बात करते हैं नैनीताल में कहाँ कहाँ घूमने जाएं। वैसे तो नैनीताल में घूमने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। कुछ ऑप्शन तो ऐसे हैं जो वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं, कुछ ऑप्शन ऐसे हैं आपको गाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। नैनीताल पहुंचते ही आपको बहुत सारे ट्रैवल एजेंट मिलेंगे जो आपको अलग अलग चार्जेस बताएंगे, लेकिन ये ऑप्शन ठीक नहीं है। मैं आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर कुछ ऐसे प्लेस बताता हूँ जहाँ आप जा सकते हैं। सबसे पहला है नैना देवी टेम्पल। नैना देवी टेम्पल माँ नैना देवी को समर्पित है, जहाँ पे आप जाके माँ नैना देवी के दर्शन कर सकते हैं और कुछ समय वहाँ पे बिता सकते हैं। आपको यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा ऑप्शन है नैना देवी के पास में ही एक गुरुद्वारा है।
आप चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं। नैनीताल में एक साइड में है मॉल रोड और ठीक उसकी दूसरी साइड में है ठंडी सड़क, जो कि बहुत ठंडी रहती है। आप चाहें तो मॉर्निंग या फिर इवनिंग के कुछ पल वहाँ पर बिता सकते हैं। यकीन मानिए आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप कैथोलिक चर्च भी जा सकते हैं, जो कि मॉल रोड में ही स्थित है। ये भी आपके होटल के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही रहेगा। नैनीताल लेक पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 अलग प्रकार की बोटें मिल जाएंगी। अगर आप 4 लोग हैं तो आप 4 सीटर बोट ले सकते हैं, जिसका चार्ज 210 रुपये रहेगा। और अगर आप 2 लोग हैं तो आप 2 सीटर बोट ले सकते हैं, जिसका चार्ज 160 रुपये रहेगा। नैनीताल आए हैं तो बोटिंग करना तो बनता है, क्योंकि नैनीताल जाना ही जाता है अपनी नैनी झील के लिए। आप नैनी झील के किनारे कुछ समय बिता सकते हैं। आप मॉल रोड को भी घूम सकते हैं। आप चाहें तो नैनीताल के जू को भी एंजॉय कर सकते हैं। जू जाने का रास्ता मॉल रोड से होते हुए ही जाता है। मॉल रोड से जू का डिस्टेंस लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है। दोस्तों, आप कार या बाइक से भी जू तक जा सकते हैं, या फिर शेयर टैक्सी से भी आप जू तक जा सकते हैं। जू में 12 साल तक के बच्चों का टिकट 50 रुपये और एडल्ट्स का 100 रुपये टिकट रहेगा। जू सुबह 10 से शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है। जू के अंदर आपको कुमाऊं के देवता गंगनाथ जी का 200 साल पुराना मंदिर आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इस मंदिर में जाकर दर्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप नैनीताल के राजभवन में भी जा सकते हैं, जो कि इंग्लैंड के बर्मिंघम पैलेस की तर्ज पे बना हुआ है। ये तो हैं वो प्लेसेस जो वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। इसके अलावा आप नैनीताल के दूसरे साइड को भी कवर कर सकते हैं, जैसे कि नैनीताल का सबसे टॉपेस्ट पॉइंट चाइना पीक। यहाँ जाने के लिए आपको 3 किलोमीटर का खूबसूरत सा जंगलों के बीच का ट्रैक करना पड़ेगा। उस ट्रैक को करने के बाद आप पहुँच जाते हैं चाइना पीक पर। चाइना पीक से आपको नैनीताल के खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिलेंगे, और यहाँ से आपको नैनी लेक का जो नज़ारा होगा वो मैंगो शेप में आपको देखने को मिलेगा। दूसरी जगह है टिफिन टॉप। टिफिन टॉप 4 किलोमीटर का ट्रैक है। आप चाहें तो हॉर्स राइडिंग करते हुए भी टिफिन टॉप तक जा सकते हैं। खूबसूरत जंगलों के बीच से होते हुए इस ट्रैक को आप कर सकते हैं। लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने भी आते हैं। आप चाहें तो कुछ समय यहाँ पे बिता सकते हैं। तो ये स्पॉट है नैनीताल के, जिसे आप कवर कर सकते हैं। अगर आप लोकल साइट कवर करना चाहते हैं तो आपको किसी तरह का एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। नैनीताल को आप 1 नाइट स्टे करके पूरा कवर कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में नैनीताल पहुंच जाते हैं तो पहला दिन आपका वॉकिंग डिस्टेंस वाले प्लेसेस कवर करने में लग जाता है। नाइट में आप नैनीताल की नाइट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप नैनीताल की अदर साइड को कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम क्या रहेगा नैनीताल घूमने का। नैनीताल एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां लोग पूरे साल भर आते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहां पर अप्रैल, मई और जून में आते हैं, क्योंकि इस टाइम प्लेन्स में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और लोग इस समय हिल स्टेशन की तरफ ज़्यादा जाते हैं। और अगर मैं विंटर की बात करूं तो विंटर में दिसंबर, जनवरी और फरवरी में यहाँ लोगों का ताका लगा रहता है, क्योंकि विंटर में यहाँ स्नो गिरने के चांस होते हैं। तो लोग यहाँ स्नोफॉल का मज़ा लेने भी आते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नैनीताल घूमने की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।